राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरि व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद सुबु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। जय जय स्वामी जी महाराज की। अंदर जाइए, अंदर कोई मना नहीं। अरे खूब प्रेम थे, और क्या, आप ही के ठाकुर जी खूब प्रेम थे। जुगल सरकार की, श्री शास्त्री जी महाराज की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। आराम से सामने विराजिए। श्री ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे थे, आज स्मरण करना था अष्टकालीन लीला जो है श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर हो रही है, उस लीला का आज से कुछ जो उसकी लीला की जो भूमिका होती है थोड़ा स्मरण करना है। उसके बाद फिर जो अगला प्रसंग आएगा उसको स्मरण करेंगे। कितनी दुर्लभ चीज़ है
जो हम लोगों को कृपा करके प्राप्त है, थोड़ा इसकी दुर्लभता देखिए और इसकी रीति रिवाज क्या है, माने पद्धति क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और उसके बाद फिर स्मरण करेंगे। आचार्य चरण कह रहे हैं कि अग्रवर्ती यही अवसर ही आई धरि बरवेश, और निबाहु संग मिली चलहु चलें निज देश। अग्रवर्ती यही अवसर ही आई धरि बरवेश, और निबाहु संग मिली चलहु चलें निज देश। अग्रवर्ती कहते हैं, अग्रवर्ती कौन है? तो अग्रे या सेवायाम अग्रे वर्तति इति अग्रवर्ती, जो सेवा कार्य में मैंने प्रिया प्रीतम की परिचर्या में, श्यामा श्याम की सेवा में जो आगे आगे रहती हैं, अर्थात मुखिया रूप में रहती हैं, प्रधान्या रूप में रहती हैं, उनको अग्रवर्ती कहते हैं। जैसे अग्रवर्ती श्री रंग देवी जो हैं, श्री सुदेवी जो हैं, श्री ललिता जो हैं, श्री विशाखा जो हैं, श्री चंपक लता जो हैं, श्री चित्रा जो हैं, श्री तुंग विद्या जो हैं, श्री इंदुलेखा जो हैं, इनको युथेश्वरी भी कहते हैं, इनको अष्ट महासखी भी कहते हैं, अष्ट सहचरी भी कहते हैं, और इनको अग्रवर्ती भी कहते हैं। तो ये मुखिया सखी हैं। प्रिया प्रीतम ने अपनी सारी जो है सेवा की जो परिपाटी है, सेवा का जो धर्म है, वो प्रियालाल ने और श्रीधाम वृंदावन ने ददौ राधिका किंकरीभ्यः वृंदारण्यस्थलीयम, ददौ राधिका किंकरीभ्यः, वृंदावन धाम में ये जो परिचर्या की जो परिपाटी है, श्यामा श्याम ने अपने आप को सखियों को सौंप दिया है। श्रीधाम वृंदावन ने सखियों को, प्रिया प्रीतम को सौंप दिया है कि हे सहचरी बिंदो, तुम या प्रियालाल को, लाडली लाल को समयानुसार जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसे तुम इनको लाड लड़ाओ। अब ये तुम्हारी गोद में है, तुम्हारे हाथ में है, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। तो सखियों की मर्जी वही होती है जो प्रियालाल की मर्जी होती है, और जो प्रियालाल की मर्जी होती है वो सखियों की मर्जी होती है। तो यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं कि अग्रवर्ती यही अवसर ही आई धरि बरवेश, और निबाहो संग मिली चलहु चलें निज देश। देखिए, जितने भी महापुरुष हैं, जो एक दो का नाम आपको स्मरण कराएंगे, आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी, कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। जो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि मुनि, जिनको लौ और कुश का गुरुदेव होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे ही कली में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिए। भगवान के प्रिय सखा, किसी किसी के मत में उद्धव जी श्री सूरदास जी के रूप में अवतार लिए। ऐसे ही श्री निम्बारकाचार्य भगवान श्री रंग देवी जी के अवतार हैं, और निम्बार्क प्रभु के रूप में वैष्णवाचार्य के रूप में अवतार लिए। ऐसे ही हमारे जो श्री भट्ट देवाचार्य जी हैं, जिनकी गोद में प्रियालाल हैं, वे हितु सखी हैं, और यहाँ श्री भट्ट देव जी के रूप में अवतार लिए। श्री महावाणीकार श्री हरिव्यास देवाचार्य जो, उनका आचार्य रूप में, संत रूप में श्री हरिव्यास देव जो नाम है, और प्रिया जो कि निकुंज महल में उनका नाम हरिप्रिया सखी है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज संत रूप में, आचार्य रूप में उनका नाम है स्वामी हरिदास जी महाराज, और उनका जो अंतरंग स्वरूप है वो प्रिया जी की प्यारी सखी श्री ललिता जी के अवतार माने जाते हैं। इसी तरह श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी को हित सजनी हित अली बंसी अली का अवतार माना जाता है, श्री बंसी स्वरूप का अवतार माना जाता है। तो ये महानुभाव है। ये मैं इसलिए कह रहा था कि जो दोहा में वर्णन है कि अग्रवर्ती यही अवसर ही आई धरि बरवेश, इनका जो वास्तविक स्वरूप है, ये श्रीधाम वृंदावन में, निकुंज महल में ये प्रियाजू की सहचरी हैं। लेकिन प्रियाजू का कार्य करने के लिए,
क्योंकि प्रियाजू ने देखा कि कली के जीव जो बड़े ही कली के दोषों से हताहत हो रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, तपाए जा रहे हैं, तो भला ये ऐसे दुर्बल जीव जब तक इनको हमारा प्रेम नहीं मिलेगा, हमारा रस नहीं मिलेगा वृंदावन धाम का, तब तक तो इनका सम्यक रूप से कल्याण होना संभव नहीं है। तो प्रियाजू दया करके अपनी सहचरियों को आचार्य रूप में, संत रूप में भेजती हैं। तो वही इस धराधाम पे आकर के, और श्रीधाम वृंदावन का क्या वैभव है, कैसा स्वरूप है, प्रियाजू और प्यारी श्याम सुंदर का वहाँ कैसी कैसी लीला है, कैसी कैसी उनकी सुंदर निकुंज की बातें हैं, उनको बड़े ही संक्षिप्त रूप में आचार्यों ने यहाँ प्रसाद रूप में हम जो अस्मदादि प्राणी हैं उनके हितार्थ उन्होंने दिया है। तो यद्यपि ये सभी जो महानुभाव हैं, देखो सबका नाम लेना तो संभव नहीं है ना, इतने भारत में ये विश्व में संत हैं, आचार्य हैं, जिनका नाम मतलब उनके नाम की गिनती कर लेनी भी बहुत कठिन है। तो उनके बारे में कहना सुनना तो खैर एक समुद्र के समान ही है। तो कहने कि अग्रवर्ती यही अवसर ही आई धरी बरवेश। एक हमारे महाराज जी बहुत बढ़िया श्री उदाहरण दिया करते थे कि मैंने जो ये आचार्य गण होते हैं ना, तो निकुंज में या भगवत धाम में इनका स्वरूप अलग होता है, और यहाँ जब वो अवतार लेते हैं, यहाँ जो रूप धारण करते हैं, वो बड़ा ही सादगी से युक्त, बड़ा ही निर्मल, सदाचार युक्त, बड़ा ही अद्भुत अलौकिक होता है। तो भगवत धाम में उनका स्वरूप कैसा है और यहाँ कैसा है, तो थोड़ा सा बाबा महाराज जी एक उदाहरण के द्वारा समझाया करते थे। क्योंकि इसमें पहली पंक्ति है कि अग्रवर्ती ही अवसर ही, मैंने इस कली में अवसर पा करके प्रियाजू की आज्ञा मान करके अग्रवर्ती सहचरी ही धरी बर वेश, उन्होंने वो वेश बदल करके यहाँ आते हैं। तो इस वेश बदलने पर एक उदाहरण दिया करते थे कि जैसे जब राजाओं का प्रशासन हुआ करता था, उनकी हुकूमत हुआ करती थी, तो तब की बात है, एक राजकुमारी थी, कम से कम करीब करीब 20 वर्ष की थी। तो उसके मन में कभी कौतुक जागा, कभी इच्छा हुई, तो क्या करती थी रात्रि में, कभी कभी ऐसा करती थी वो, रात्रि में क्या करती थी वो कि उसका जो भाई था राजकुमार, उसके वेशभूषा, जैसे जो राजकुमार की जो लिबास होती है, जो वेशभूषा, उसको धारण कर लेती। जो एक राजकुमार की वेशभूषा आप लोग समझते ही हैं, उस पता न उस समय क्या पहना जाता होगा। आप कम से कम धोती मान लीजिए, फिर ऊपर का जो बगलबंदी जैसे, और जो पाग, राजा की जो पाग होती है, मुकुट होता है, और जो उनकी पहचान होती है, हीरों की हार, और जो उन्हें चरण से लेकर के मस्तक तक ऐसे वो धारण करके, और थी वो कन्या, लेकिन रूप कैसा धारण किया, राजकुमार का। और झट घोड़शाला में गई, और घोड़शाले में जो राजकुमार का घोड़ा, उसको लेकर के, और वो जो झुलनी होती है उस पे पाँव रखती है, चट वो घोड़ा पे चढ़ जाती है, और घोड़े पे चढ़ करके पूरे राज्य में, नगर में एक राउंड लगाती है। जो देखता है राजकुमार सलाम, राजकुमार सलाम, माई बाप अन्नदाता सलाम, माई बाप अन्नदाता सलाम। फिर एक राउंड लगाती, एक चक्कर लगाती, और घूम फिर करके चली आती, और पुनः वेश को उतार देती। तो बताइए कौन थी वो राजकुमार था क्या? राजकुमार नहीं था, वो थी राजकुमारी, लेकिन वो वेश बदल लेती। ऐसे ही जो आचार्य चरण होते हैं, निकुंज मंदिर भगवत धाम में कुछ और हैं। प्रियाजू की सहचरी हैं, प्रियाजू के सखा हैं, प्रियाजू के दास हैं, प्रियाजू के पार्षद हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं वेश बदल के, तो यहाँ संत रूप में, आचार्य रूप में, और महती उनकी ख्याति होती है। बड़े सदाचारी, बड़े धुरंधर विद्वान, बड़ी बड़ी जो उलझी हुई बातें हैं उनको चुटकी में सुलझा देना, और बहुत सादगीपूर्ण उनका जीवन,
दर्शन से माने पाप हरने वाले होते हैं, और वाणी से मानो सुधा की वृष्टि करते हैं। उसके जो हृदय की जो जलन होती है, बाहर की जलन कम होती है, भीतर की जलन जो कहते हैं त्रैताप। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम् कल्मषापहम्, कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। तो जो कह रही हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो ये जो त्रिताप है, जो दग्ध कर रहे हैं, जो जला रखे हैं, व्याकुल कर रखे हैं, आकुल कर रखे हैं, उनको प्रशमन करने के लिए हे प्यारे आपकी जो कथा है ना, वो सुधा के समान है। तव कथा मृतम तप्त जीवनम, जो त्रिताप से जलाए जा रहे हैं, प्रतप्त हो रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं। तो ये जो आचार्य चरण आते हैं ना, तो जो त्रिताप से दग्ध हो रहे हैं, उनको लिए मानो सुधा की वृष्टि अपनी वचनामृत के द्वारा, उपदेश के द्वारा, मंत्र के द्वारा, नाम के द्वारा, उपासना की विधि समझा करके, सत्संग के द्वारा वो अमृत का विवर्षण करके, और दग्ध प्राणी के मानो उसकी जो जलन होती है उसको शांत कर देते, उसको निहाल कर देते। तो अग्रवर्ती यही अवसर ही आई धरि वर वेश, वेश बदल के यहाँ आते हैं, इस धराधाम पे आते हैं। तो यहाँ उनका रूप कुछ और होता है। अभी देखिए हमारे जो निम्बारकाचार्य भगवान आए, तो श्री अरुण ऋषि जी के यहाँ वो जन्म लेते हैं, एक ऋषि बालक रूप में आते हैं, और कुछ ही दिन में जो शास्त्रों का सार होता है, देखिए शास्त्र इतने हैं ना, पार ना पुराण हूँ को वेद हूँ को अंत ना है, वाणी तो अनंत रस कहा पीजिए, काव्य की गला अनंत छंद के प्रबंध बहो, राग तो रसीले रस कहा। यानी इतने वेद पुराण हैं ना, जिसकी कोई सीमा, इतने शास्त्र हैं जिनका शीर्षक भी हम लोग नहीं जान सकते। तो कोई भी होता है वो शास्त्रों का सार ही ग्रहण करता है। तो शास्त्रों का सार बहुत जल्दी से, कम उम्र में ही ऐसे वो मेधावी होते हैं, ऐसे कुशाग्र बुद्धि होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं कि बहुत जल्दी है। और फिर देखो कुछ ही वर्षों में अपनी जो सदाचार की शोभा है, आचार विचार है, शास्त्र की जो अभिज्ञता है, उसके द्वारा लोक में बहुत सुंदर मानो सुधा की वृष्टि करके सबके हृदय की जलन को शांत करते हैं। तो वहाँ निकुंज मंदिर में कुछ और स्वरूप है, यहाँ वैष्णवाचार्य रूप में स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, श्री ललिता सखी जी, और यहाँ देखो संत रूप में श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी को विशाखा जी का अवतार माना जाता है, और यहाँ देखो आचार्य संत रूप में। तो मैंने वेश बदल दिया है, वेशभूषा बदल गई। वहाँ है प्रिया जी की सहचरी कैसी हैं, तो लाड़ी लाल लड़ावत छीन छीन, लाड़ी लाल लड़ावत छीन छीन, लाड़ी लाल लड़ावत छीन छीन, दिली लाल लड़ावत छीन छीन, पूरय भिलाख पुराजे तीन तीन, पूरय भिलाख पुराजे तीन तीन, प्रीतम प्राण प्रिया रस रांची, मोहन मदन मोद में माची। तो दिव्य स्वरूप ऐसा है। और यहाँ जब आती हैं तो अलग वेशभूषा में, तो अग्रवर्ती अवसर ही आई धरि वेश, और निवाहु संग मिली। और यहाँ क्या कह रही हैं कि देखो जी,
तुम अगर हमारी बात मान लोगे तो तुम्हें मैं और तक पहुंचा दूंगी। और तक पहुंचाने का मतलब जैसे मानो कोई नदी है तो उसके दो किनारे होते हैं ना, तो उसके जो अंतिम और माने जो किनारा है, मैंने वृंदावन धाम में मैं प्रवेश करा दूंगी तुम्हें अगर हमारी बात मान लोगे तो। और निबाहो माने मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी, तुम हमारी बात मानोगे तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी और मैं तुझे बिल्कुल निकुंज में प्रवेश करा दूंगी। माने हम बीच में छोड़ने वालों में से नहीं। और निबाहूं संग सुदेश। फिर कह रहे हैं कि चलहूँ चलहूँ चलिए नित देश। आचार्य चरण जैसे चेताते हैं ना, समझाते हैं, जैसे कहते हैं कि संतो दिशंति चक्षुंसी, कि संत जन होते हैं, आचार्य होते हैं, वो दिव्य दृष्टि देते हैं और दिव्य नेत्र देते हैं। ऐसे जो सच्चाई क्या है, जो यथार्थ क्या है, जो दिव्य क्या है, जो अविनाशी स्थान क्या है, उसके बारे में कह रहे हैं कि चलहूँ चलहूँ चलिए निज देश। कि हे साधक वर्ग, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा परिवार नहीं है, ये तुम्हारा देश नहीं है। तो साधक पूछता है महाराज तो मेरा देश कौन है, कहाँ है, कैसा है? तो वो आगे बता रहे हैं कि चलहूँ चलहूँ चलिए निज देश। अपने देश में चलो, अपने परिवेश में चलो, अपने परिकर में चलो। तो उन्होंने आगे की बात पूछी कि भाई वो देश कैसा है, हमें तो पता नहीं है। तो अब गुरुदेव बता रहे हैं आचार्य चरण कि जहाँ रंग रंगीले जुग नरेश, कि भैया वहाँ रंग रंगीले दो राजा हैं। तो बोला महाराज फिर तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कहते हैं जहाँ दो राजा होते हैं वहाँ झगड़ा बहुत होता है। कहते हैं ना मिली मावस रविचंद्र, अगर दो ग्रहण जब लग जाता है ना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, तो वहाँ भयंकर उपद्रव की स्थिति हो जाती है। बोला फिर तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा भाई। तो बोले भाई ऐसी बात नहीं, अरे वो दिव्य राजा हैं, वो लौकिक राजा थोड़ी ना है कोई। जय जय वृंदावन रजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधासी रानी। अरे भाई वहाँ के राजा मोहनलाल हैं और जो रानी साहिबान हैं वे तो राधा रानी हैं। वो सदा सर्वदा जगन मोहन ठाकुर जी जो हैं वो प्रिया जी के रूप माधुरी पे सदा मोहित रहते हैं। जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा श्री रानी, जय जय वृंदावन रजधानी। तब उसको फिर हौसला बढ़ता है, तो फिर वो राजी होता है। फिर कहते हैं जहाँ रंग रंगीले, वो दोनों बड़े हैं जो मैंने बड़े अतिशय प्रेम रस में मग्न रहने वाले, रंग में रंग विहार में पगे रहते हैं। मैंने बदन विलोकन में न आघात, परस्पर के बदन कमल की माधुरी, बदन कमल प्यारी जो को पिय मन मधुकर महामोभी जो, निधि को लालच क्यों छूटे जे रसिया रस के लोभी जो। प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल, पुण्य पुण्य परम प्रसन्न सत प्रीतम प्रिया प्रेम प्रतिपाल। मैंने ऐसे जो वहाँ के जो राजा है ना भैया, सदा सर्वदा प्रेम समुद्र में अवगाहन करते रहते हैं। उनके पास कहाँ फुर्सत की वो लड़ाई झगड़ा करें, एक दूसरे पे चढ़ाई करें। वे बड़े दिव्य और बड़े ही निर्मल और वृंदावन विलासी विलासिनी हैं। वो तो दिव्य धाम के राजा हैं, दिव्य उनका कलेवर है, दिव्य उनके वस्त्राभूषण है, दिव्य उनका परिकर है, दिव्य उनका धाम है। जहाँ रंग रंगीले जुग नरेश, दोनों जो हैं वो महाप्रेम सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं। फिर आगे कर रहे हैं कि थोड़ी वहाँ की जो भूमि है ना उसके बारे में बता रहे हैं कि दिव्य कनकमय अवनी अखंडित, मृदु मणिमंडित मणिमंडित तहाँ करें प्रवेश। तो पूछा कि भाई वहाँ के मैंने उस देश की कुछ रूपरेखा मुझे बताइए। तो कह रहे भाई पूछे मत, वहाँ की जो भूमि है ना, अरे स्वर्णमयी भूमि है भाई। वो मतलब दिव्य स्वर्णमयी भूमि है और नगों से जटित है। पुखराज मणि है, चंद्रकांत मणि है, सूर्यकांत मणि है, हेमकांत मणि है, मरकत मणि है, कंचन मणि है। ऐसी मणियों से बहुत सुंदर सुंदर जो मार्गों में, फरसों में, बाग में, बगीचियों में, महल में, कुंज में, निकुंज में, घाट है, उपघाट है, मार्ग है, उपमार्ग है, मंडल है, आदि आदि जो है बड़ा सुंदर
उनकी जगमगाती हुई अद्भुत उनकी मनमोहिनी छवि है, सुकुमार छवि है, दिव्य छवि है, जो दर्शन मात्र से वो जो भूमि की शोभा है वो मोहित कर लेती है। दिव्य कनकमय अवनी अखंडित मणिमंडित तहाँ करें प्रवेश, इस महाराज्य में, इस अलौकिक धाम में प्रवेश करना है। तो वो राजीव बड़ा खुश हुआ। फिर कह रहे हैं कि देखो, करुणा निधि श्री नित्य किशोरी करी अनुकंप कियो आदेश, आई अग्रवर्ती अलबेली धरि बर इच्छा विग्रह वेश। करुणा के सागर स्वरूपा, करुणा के सिंधु स्वरूपा जो राधा रानी है, श्यामा जो है ना, वे ही दया करके जीवों की दुर्दशा को देख करके अपने सखियों को भेजते हैं, और वही सखी यहाँ वेश बदल करके आती हैं और यहाँ आचार्य रूप में आकर के, और जीवों की जो जलन है, जो त्रिताप से दग्ध हो रहे हैं, वो सुंदर नामामृत दान करके, सत्संग दान करके, सेवा पूजा की पद्धति बता करके और मंत्र आदि दान करके उसकी जलन को शांत करते हैं, और दिव्य मार्ग बतला करके, उपासना की विधि बतला करके, और उसको अपने दिव्य धाम में, अपनी परिकर में प्रिया जो बुला लेते। तो अपने बारे में बता रहे हैं कि करुणा निधि श्री नित्य किशोरी श्यामा जो ने, जो करुणा की सागर स्वरूपा है, करी अनुकंप कियो आदेश, अनुकंपा करके अपनी सखी को आदेश देती हैं। तो वही सखी आई अग्रवर्ती अलबेली, वही अग्रवर्ती जो सखी हैं, जो सेवा कार्य में आगे आगे अग्रणी रहती हैं, वही वेश बदल करके यहाँ आई हैं आचार्य रूप में। देखिए, अगर मान लीजिए ऐसी बात आपने कभी नहीं सुना होगा कि चैवन ऋषि जी ने, याज्ञवल्क्य के ऋषि जी ने, श्री दुर्वासा ऋषि जी ने, श्री पराशर जी ने, विशेष करके श्री वशिष्ठ जी ने, और जो असित जी हैं, देवल जी हैं, अनेकों ऋषि मुनि हैं, अगस्त मुनि हैं, कहीं आपने उनके मुख से निकुंज की बात सुनी है कि प्यारी प्यारे के उर्माला, प्यारो प्यारी के उरहार, भोजन करत लाडली लाल, और ले हूँ बले जाऊँ तनक। तो सखी प्रिया जो को, लाल जी को निहोरा कर रही हैं कि हे प्रिया जो, थोड़ी सी और ले लीजिए, आधी सी ले लीजिए, फलाने मतलब इसकी ऐसी मधुरता है, ऐसी मिठास है, बलिहारी जाऊँ। तृण तोड़ रही हैं, बलिहार ले रही हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं। कभी आपने सुना है क्या? क्योंकि ये उनका क्षेत्र नहीं है, ये जो देश है उनका ये अधिकार क्षेत्र नहीं है, उनका विषय अलग है। इसलिए ये जो ऋषियों ने, मुनियों ने इस विषय का वर्णन नहीं किया, क्योंकि इस विषय का उनको अधिकार नहीं दिया गया है। उनको बहुत सारा विषय है, सृष्टि का क्रम है, लय का क्रम है, सदाचार है, आचार है, विचार है, भगवान के बारे में, उनकी करुणा के बारे में, भगवान की लीला के बारे में बहुत सारा विषय है जो वर्णन करते हैं, ग्रंथ भरे पड़े हैं। लेकिन ये जो बातें हैं निकुंज की, ये सखियों के हाथ में, वो सखियाँ आगे वर्णन करती हैं। अब मान लीजिए प्रिया जो दोपहर में, मध्याह्न काल में किस दिशा में बैठती हैं, किस अदा से बैठती हैं, कैसा वस्त्र पहनती हैं, अधरों पे कैसी मुस्कान होती है, किधर देखती हैं, उनके बगल में कौन सखी रहती हैं, और कैसी कैसी उनकी चेष्टाएं होती हैं, इस बात को बताओ कौन वर्णन करेगा? जो उनके पास रहती है वही करेगी ना। तो जो निकुंज की सवेरे 4 बजे की, 5 बजे की, 6 बजे की, 7 बजे की, 8 बजे, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और रात्रि पर्यंत, फिर रात्रि में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, उसमें प्रिया प्रीतम कौन कौन सी लीला करते हैं, कब बैठते हैं, कब उठते हैं, कहाँ कौन सी लीला करते हैं, कैसी माधुरी होती है, कैसी चेष्टाएं होती हैं, कैसा आनंद बरसता है। तो जो सखी उनके पास रह रही हैं वही बात को करेंगे चर्चा में, वही तो बताएंगे, और दूसरे का विषय कैसे हो सकता है। इसीलिए ये जो सखी रूप आचार्य हैं, जो वास्तव में है वो प्रिया जो की सखी, और यहाँ आचार्य रूप में प्रकट हुए हैं, उन्होंने ही इस विषय की चर्चा की है। और बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए, आचार्य हुए, उन्होंने नहीं की है, क्योंकि वो उनका विषय नहीं है। जैसे इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं जानते हैं, उनको भी पता है, लेकिन उनको बांटने का अधिकार नहीं दिया गया। जैसे कहते हैं मान लो भंडारा होता है, तो जो सेवा करने वाले होते हैं ना, तो उनको यहाँ बिल्ला एक तमगा बांधा जाता है और उनको हिदायत दी जाती है कि देखो ऐसा है कि तुम केवल लड्डू बांटोगे, ठीक है, और तुम केवल साग बांटोगे, तुम भैया केवल पूड़ी, तुम केवल रायता, तुम केवल गुलाब जामुन, तुम केवल जल, तुम केवल पकवान। तो क्या जब वो भोजन करते हैं तो उनको केवल लड्डू दिया जाता है क्या? जब भोजन करते हैं तो उनको सब कुछ मिलता है ना। लेकिन जब सेवा कार्य करते हैं तो उनको एक विशेष सेवा दी जाती है कि सब्जी कम हो रही है तो आपको कोई मतलब नहीं है, केवल आप लड्डू की सेवा करो, पूरी वाला पूरी की सेवा करेगा। ऐसे आचार्य चरण सब जानते हैं, लेकिन जिसको जो आदेश दिया जाता है वही आकर के यहाँ परोसकारी करते हैं और देते हैं। तो ऐसे ही ये आचार्य चरण आते हैं, इनको आज्ञा मिलती है कि अग्रवर्ती आई अलबेली धरवर इच्छा विग्रह वेश और करुणा निधि श्री नित्य किशोरी करी अनुकंप कियो आदेश। प्रिया जी ने आज्ञा देनी है, तो आज्ञा के अनुसार कि इनको देख तुम मधुर रस के बारे में, तुम हमारी जो प्रेममयी लीला है, हमारे धाम की माधुरी है, हमारी सखियों की प्रकृति है, कौन सखी क्या सेवा करती है, क्या नाम है, और मंगला कुंज की शोभा कैसी है, बसंती कुंज की शोभा कैसी है, शरद की कैसी लीला होती है, सावन की कैसी लीला होती है, झूला की माधुरी कैसी होती है, निकुंज की कैसी होती है, कुंज की कैसी होती है, निवृत्त निकुंज की कैसी होती है, राजभोग के समय कैसी होती है, श्रृंगार कुंज की कैसी होती है, शरद ऋतु कैसी होती है, होरी के समय कैसी माधुरी, जो हमारी तू देख रही है, तुम इसी बात को वर्णन करोगी। इस रस के जो पिपासु हैं तुम उनकी पिपासा को शांत करोगी और जाओ ये वस्तु लेके जाओ। तो वो आती हैं और कह रही हैं कि और निबाहूं संग सुदेश, और फिर कह रही हैं कि ऐसो अवसर बहुरी नय ऐसो अवसर बहुरी नय ऐसो अवसर बहुरी नय सो अवसर बहुरी नय और निबाह संग सुदे निबाह संग सुदे एहाने प्रेम ते परे पंथ ताने प्रेम परे पंथ ताहा तुरत पहुँची है अलिय कले तुरत पहुँची है अलिय कले चलहो चलहो चलिए निज देश चलहो चलहो चलिए निज देश। देखिए ऐसा है ना, ये सब कृपा मार्ग है। जैसे हमारे यहाँ हमारे परम पूज्य हमारे भारत के बड़े उच्च कोटि के संत श्री श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज, वो कहते थे कि श्री रामायण जी हैं, भागवत जी हैं, भक्तमाल जी हैं, और जो मूर्धन्य रसिकों की जो वाणी है, ये सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये कृपा से परिपूरित ग्रंथ है और इसमें कृपा ही भरी हुई है। कोई श्रद्धा से इनका आश्रय ग्रहण करता है तो ये ग्रंथ उनको निहाल कर देते हैं, अपना स्वरूप प्रकट करते हैं और जो इनकी अंदर जो विषय वस्तु है उसको अनुभव कराते हैं, दिखाते हैं। माने ये कृपा से परिपूरित ग्रंथ है। तो यद्यपि अगर हम लोग सीढ़ी 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 चलते जाएं तो लाखों वर्षों लग जाए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर कृपा की लिफ्ट मिल जाए तो क्या कहनी है जी। तो कहते हैं देखिए नवधा भक्ति कोई सामान्य चीज़ है जी, जिसको प्रहलाद जी ने वर्णन किया है, भगवान श्री राम जी सबरी जी के लिए वर्णन कर रहे हैं।
और प्रेमा भक्ति, जिस भक्ति के आचार्य हैं गोपीजन, यथा गोपिका नाम, तो कह रहे हैं कि नेम माने नवधा भक्ति, प्रेम माने प्रेमा माने दसधा भक्ति, नेम प्रेम ते परे परम पद। तो नवधा भक्ति प्रेमा भक्ति से भी परे परम पद है, माने सखियों का पद, सखियों की सेवा की परिपाटी वाला सन अर्थात वृंदावन धाम। तो नेम प्रेम ते परे परम पद, नेम प्रेम ते परे पंथ तहाँ तुरंत पहुँचिए अली अकलेश। एक पंथ है, एक मार्ग है, एक परिपाटी है। वो कह रहे हैं कि तू अगर हमारी बात मान लेगी, या हे साधक तू अगर मेरा बात मान लेगा तो मैं तुझे और तक पहुंचाऊंगा, और तुझे ऐसी दुर्लभ वस्तु जो तू कभी सपने में नहीं सोच सकता, अगर तू अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी साधना से अगर चलेगा तो तुझे बहुत लंबा रास्ता होगा, और कृपा मार्ग से आएगा। तो देखिए नवधा भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज हैं, श्री प्रहलाद जी हैं, ऐसे अनेकों हैं, श्री लक्ष्मी जी हैं, श्री परीक्षित जी हैं, श्री हनुमंत लाल जी हैं, अनेकों हैं ना, श्री सफलक सवन। तो ये कोई सामान्य हस्ती हैं जी, इनकी चरण धूल मिल जाए तो हम लोग कृतार्थ हो जाएं, एक चरण रज की कण मिल जाए तो निहाल हो जाएं। और इससे आगे चलिए, जहाँ माधुर्य की बात है तो गोपीजन है, जो मानव प्रेम की ध्वजा हैं, उनकी चरण की धूल ब्रह्मा जी चाहते हैं, उद्धव जी चाहते हैं, बड़े बड़े जो हैं विभूतियाँ जो हैं वो चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि नेम प्रेम ते परे पंथ, वो कौन सा पंथ है? तो सखियों का पंथ है, जहाँ रंग सुदेवी चावर ढूरावे, रंग सुदेवी ढूरावे, ललित विशाखा लाड़ लड़ावे, ललित विशाखा लाड़ लड़ावे, चंपलता चित्रा छवि निरखे, चंपलता चित्रा छवि निरखे, ब्याह विनोदनी बरसा बरखे, ब्याह विनोदनी बरसा बरखे, तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, उमंगी आनंद मातन मन में, उमंगी आनंद मातन मन में, नित प्रतिनेह नवीनी जोरी, नित प्रतिनेह नवीनी जोरी, श्री हरि प्रिया किशोर किशोरी, श्री प्रिया किशोर किशोर, सखी सहस्त्रैः परिसेवितां सदा, जहाँ सहस्रों सहस्रों लक्ष्य लक्ष्य सखियों के द्वारा प्रिया प्रीतम की सेवा की जा रही है। ऐसा एक स्थान है, ऐसा एक पंथ है। वो कह रहे हैं कि ये सखियों के द्वारा जो सेवा की जा रही है, ऐसा वो दिव्य धाम श्री धाम वृंदावन है। और इसका पंथ, इसकी परिपाटी सबसे हट करके न्यारी है। तो आचार्य चरण कह रहे भैया कि तुझे श्री जी की आज्ञा है, श्री जी की दया है, मैं तुझे वो रस प्रदान करूँगा, वो पद प्रदान करूँगा जिसको पा करके सदा सर्वदा के लिए तेरी बुभुक्षा, तेरी क्षुधा शांत हो जाएगी और तू निहाल हो जाएगा। तो ये मार्ग तू चढ़ते चढ़ते तो मर जाएगा, जन्मों जन्म तेरा लग जाएंगे,
फिर भी पता न मिले न मिले, लेकिन कृपा के सहारे तू अतिशय शीघ्र इस दिव्य धाम को, दिव्य परिकर को प्राप्त हो जाएगा। तो कह रहे नेम प्रेम ते परे पंथ, हाँ तुरंत पहुँची हैं अली अकलेश। मैंने बिना किसी क्लेश के, बिना किसी विघ्न बाधा के इस दिव्य मैंने सखी परिकर में तो मिल जाएगा। तो शर्त क्या है, तुम हमारी बात मान ले। और बात मानने के लिए निहोरा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि श्री जी की तुम्हारे पे बहुत भारी अनुकंपा है, तुम्हें श्री जी बुलाना चाह रही हैं, इसीलिए हमको वहाँ से भेजा है, नहीं तो हमको यहाँ आने कहाँ जरूरत है भाई। एक बार श्री जी ने कहा किसी सखी से कि सखी तुझे तो मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कही कि प्रिया जी वैसे तो आप आ गए तो मैं अग्नि में कूद जाऊं, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन प्रिया जो यहाँ तो मैं आपकी मुखारबिंद की, मुखचंद की चकोरी जैसे, मुख कमल की भ्रमरी जैसे मैं निहारती रहती हूँ, आपके अधर पल्लव की, नासिका की, कपोल फलक की, मुखमंडल की, नेत्र कमल की, मंद मंद मुस्कान की सुधा पान करती रहती हूँ। वहाँ जाऊँगी तो पता न कैसे कैसे आतंकवादी मिलेंगे, शराबी मिलेंगे, मांसाहारी मिलेंगे, वो मैंने एक से एक बाउंड्री मिलेंगे, एक नहीं। तो उन्हें कही कोई बात नहीं सकी। तो वहाँ जानते क्या करती हैं, कहती मैं जाऊँगी, आप आज्ञा दे रहे हो, बिल्कुल सुनिश्चित जाऊँगी, लेकिन एक काम कर दो, हमारे सिर पे हाथ रखो। उन्हें हाथ रख दिया, उनका तुम अपना मंत्र दो, अपना नाम दो और अपनी उपासना की पद्धति दो, और एक वचन भी दो कि वहाँ कोई मृतलोक में कोई साबुत नहीं मिलेगा, सब टूटे फूटे मिलेंगे। किसी कोई मतलब चोर होगा तो कोई बदमाश होगा, तो कोई झूठ बोलने वाला होगा, कोई छलिया होगा, कोई कपटी होगा, कोई दुराचारी होगा, कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा। तो मैं जिस पे हाथ रख दूंगी आप उसको नाई नहीं करोगी। श्री जी ने कहा तथास्तु, क्या कहा, जा सकी ऐसे ही हो। फिर वो आए और देखो आज तहलका मचा दिया ना, निम्बारकाचार्य जी ने, स्वामी हरिदास जी ने, श्री हरिवंश गोस्वामी जी ने, श्री अन्य जो षट गोस्वामी पाद, श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद, श्री गोपाल भट्ट जी महाराज ने, ऐसे ऐसे जो महानुभाव आए तो क्या कर दिए, ऐसे ऐसे को तार दिए, ऐसे ऐसे को निकुंज मंदिर में पहुंचा दिए, ब्रज के परिकर में पहुंचा दिए, निकुंज परिकर में पहुंचा दिए, जिसकी कभी हवा नहीं लगती। मान लीजिए आज से 700-800 वर्ष पहले जब वाणियाँ नहीं थी, उसके पहले कहाँ हवा लगती थी। वो एक परंपरा थी कि गुरुदेव ने शिष्य के हृदय में आधान कर दिया, सिर पे हाथ रखा और हृदय में वो पूरे वृंदावन दिखाया, प्रिया प्रीतम को दिखाया, कुंज निकुंज दिखाया, अपना स्वरूप दिखाया, चेला का स्वरूप दिखाया। फिर चेला योग्य हो गया, फिर गुरुदेव समा गए, फिर शिष्य के द्वारा वो परंपरा चलती रही। जब शिष्य वृद्ध हुए तो उनके भी बहुत सारे शिष्य हुए, तो उन्होंने भी योग्य जान करके किसी शिष्य के हृदय में आधान कर दिया, वही वस्तु कृपा करी। तो पहले ऐसी परंपरा थी कि हंस कहो सनकादिक सो, सनकादिक नारद के ही नास्यो, नारद जो कहो निम्ब दिनेश निवासे दास्यो, लय के निवास दियो विश्वादिन, जो इन लय अति गुप्त ही राख्यो। इस परंपरा को गुप्त रखा और दैविक जीव उदाहरण के हित सो रस श्री हरिव्यास जो भाख्यो, मैंने उसको व्याख्या कर दी, भाषा कर दी, और हमारे आपके सामने देखो ग्रंथ रूप में अब है महावाणी। तो समय समय की बात है ना, देश काल परिस्थिति को देख करके आचार्य चरण संत महात्मा वो उसके जो भजन की पद्धति होती है, माने किसका कैसे कल्याण हो वो अच्छी तरह से जानते हैं, तो वैसा उसका उपयोग करते हैं, वैसा मार्ग प्रदर्शन करते हैं। तो जब इन संतों ने कृपा करी तो देखो एक जैसे लगता है भंडारी खोल दिया हो, नहीं तो इसको कहाँ हवा लगती भाई। निकुंज मंदिर कोई हंसी खेले जी, कह रहे हैं कि सरस माधुरी, ये महल सरस माधुरी पिराबिन महल भावना, हाथ न सब काहू को हाथ न आवे। ये महल की जो भावना है, जो निकुंज मंदिर की जो बातें हैं, ये सबको हाथ आने वाली कहाँ है। रसिक गुरु भागन सो पावे,
रसिक गुरु भागन सो पावे, रसिक गुरु भागन सो पावे। सरस माधुरी, सरस माधुरी महल भावना, सरस माधुरी महल भावना, हर काहू को हाथ न आवे, काहू को हाथ न आवे। राधे राधे बोलो प्यारे, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो प्यारे, राधे राधे बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो। तो सरस माधुरी महल भावना, वास्तव में जो महल की बातें हैं ये बड़ी कृपा भाजन है जो इनका आस्वादन कर रहे हैं और भावदेह का आश्रय लेकर के वृंदावन वास करते हुए वृंदावन रस का आस्वादन कर रहे हैं, आचार्य गुरु की कृपा मनाते हुए। कल इस पद का थोड़ा और आगे जो है ना, नवशत सजी अवर्ण शोभेश, उसका आस्वादन करेंगे, स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। बच्चा एक काम करियो, थोड़ी 2 मिनट को सुनाइए, थोड़ी शास्त्री जी को दो। राधा श्री राधा, राधा श्री राम, हे राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, हे राधा श्री राधा, 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 हे राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, ओ राधा श्री राधा।
राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री हे राधा श्री राधा हे राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा हाँ श्री राधा 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 श्री राधा राधा हाँ श्री राधा 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 श्री राधा राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा
ओ राधा श्री राधा, राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्रीवन निकुंजन में प्रीतम के संग प्यारी, श्रीवन निकुंजन में प्रीतम के संग प्यारी, चाह भरी दीन जान दर्श दिखाओगी, चाह भरी दीन जान दर्श दिखाओगी। माल जूही लाऊं पहराऊं हरसाऊं तवे, निज कर पल्लव को शीश पे धराओगी। नीर भर लावो ए सखी, नीर भर लावोरी पिबावो हमें आए धाए। लाल बलबीर दासी टेर यों बुलावोगी, और कौन मेरो तेरो चेरो हूँ मैं गोरी भोरी। हाय और कौन मेरो, हाँ और कौन मेरो तेरो चेरो हूँ मैं गोरी भोरी। हा हा किशोरी मोहे कब अपनाओगी, हा हा किशोरी मोहे कब, हा हा किशोरी मोहे कब अपनाओगी, हा हा किशोरी। हो दीन हो अधीन हो तिहारो ब्रिज साहिबिनी, ये को कठोर करुणा की कोर करिए। भारी भव सागर ते बोरत बचाओ मोहे, काम क्रोध लोभ मोह लागे सब अरिये। मैं तो भलो बुरो जैसो तैसो तेरे द्वारे आन पर्यो, मेरे गुण अवगुण लाडली, मेरे गुण अवगुण चित्त में न धरिए। हे जी कीर्ति किशोरी वृष भानु की दुहाई तो है, लाख लाख बार मोहठी को पक्ष करिए, लाख लाख बार मोहठी को। ये राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ये राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हाँ राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हे राधा श्री राधा, हे राधा श्री राधा, हे राधा राधा राधा, हे राधा राधा राधा, लाडली राधा, स्वामिनी राधा, किशोरी राधा, ए गोरी भोरी राधा, श्री राधा श्री राधा, हे राधा श्री राधा, हे राधा श्री राधा,
राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा। जय जय श्री राध, श्री लाडली लाल की जय।